हरियाणा का डिप्टी सीएम बनने के बाद बड़ा नेता बनने का गुमान पाल चुके दुष्यंत चौटाला का फितूर लोकसभा चुनाव ने उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को खारिज कर दिया है और उनके पार्टी के सभी 10 के 10 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करने का काम कर दिया है। दुष्यंत चौटाला अब इस बात की चिंता में पड़ गए हैं कि 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी साख कैसे बचाएं, अपनी पार्टी की दुर्गति को कैसे बचाएं। दुष्यंत चौटाला अब ऐसे संकट मोचक की शरण में चले गए हैं जिन्हें उन्होंने 4.5 साल तक इग्नोर करने का काम किया, हाशिए पर डालने का काम किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की। अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 40 साल की पॉलिटिक्स में वो कई बार विधायक और सांसद भी रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने में अजय सिंह चौटाला का ही 100% योगदान है। दरअसल 40 साल की सियासत में अजय सिंह चौटाला ने इनेलो में हजारों की संख्या में ऐसे पक्के साथी अपने साथ रखने का काम किया जो हमेशा सुख दुख में उनके साथ में रहे, उनकी सियासत के उतार और चढ़ाव में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद इन्हीं हजारों लोगों ने दुष्यंत चौटाला को जहां ओम प्रकाश चौटाला के साथ सियासी संघर्ष में विजय बनाने का काम किया, वहीं जेजेपी को बनाने, जेजेपी को बढ़ाने और जेजेपी को सफल बनाने में भी इन हजारों लोगों के खून पसीने की मेहनत सबसे निर्णायक रही। लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने जहां इन हजारों अजय सिंह चौटाला के साथियों को इग्नोर करने का काम किया, वहीं खुद अजय सिंह चौटाला को भी नेगलेक्ट करने का काम किया। जी हाँ, सच्चाई है कि दुष्यंत चौटाला ने अपने विभाग के अधिकारियों को अपने पिता अजय सिंह चौटाला के फोन सुनने से इनकार कर दिया था, उनके फोनों पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अजय सिंह चौटाला किसी का भी फोन कर देते हैं। जबकि दुष्यंत चौटाला ने अपने चिंटू मिंटुओं के फोन पर आदेश जारी करने और उनकी बात मानने के अधिकारियों को आदेश जारी कर रखे थे। यानी अपनी ही पार्टी के मुखिया होने, अपनी घर की पार्टी होने के बावजूद भी अजय सिंह चौटाला की सियासत 4.5 साल में हाशिए पर रही और यही बर्ताव दुष्यंत चौटाला ने दिग्विजय चौटाला और नैना सिंह चौटाला के साथ भी किया। अब आप ही बताइए, जब अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला को फोन करने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे में पार्टी के नेताओं और पार्टी के वर्करों के साथ क्या और कैसा व्यवहार दुष्यंत चौटाला ने किया होगा। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला को लोकसभा चुनाव में जेजेपी के नेताओं और वर्करों ने औकात बताने का काम किया, उनको असलियत बताने का काम किया। लोकसभा चुनाव में जेजेपी के नेताओं और वर्करों ने जेजेपी के ही प्रत्याशियों के लिए ना तो मेहनत की, ना उनके लिए वोट मांगे, ना उनके लिए बूथ मैनेजमेंट की। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला के प्रत्याशियों की दुर्गति हो गई और 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास हो गया है कि उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं, उनसे अपनी पार्टी के नेताओं और वर्करों की अनदेखियां हुई हैं। असल में दुष्यंत चौटाला का घमंड ही उनको लेकर बैठने का काम कर गया है। दुष्यंत चौटाला का 4.5 साल में व्यवहार खराब रहा, दुष्यंत चौटाला की 4.5 साल में जुबान खराब रही और यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला के काफ़ी साथी उन्हें छोड़कर चले गए और जेजेपी और बीजेपी के सत्ता के गठबंधन में जब तक यारी बनी रही तब तक तो मजबूरी में नेता और वर्कर उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन सत्ता का गठबंधन खत्म होते ही उनके पार्टी के 100 से ज़्यादा छोटे बड़े नेता उन्हें टाटा बाय बाय कर गए हैं और जेजेपी हाशिए पर आ गई है। आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से अभय सिंह चौटाला की इनेलो आगे निकल गई है और अब लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी दुर्गति के आसार देखते हुए ही दुष्यंत चौटाला को अब अपने पिता अजय सिंह चौटाला की याद आई है। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के रसूख को बचाने के लिए और अपनी पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए ही दुष्यंत चौटाला अब अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर 5 जुलाई से विशेष अभियान शुरू कर रहे हैं। वो 1 सप्ताह तक हर दिन 2-2 जिलों के वर्करों की मीटिंग लेकर अब नेताओं और वर्करों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब देखने की बात ये रहेगी कि पार्टी के निराश और हाशिए पर गए नेता और वर्कर क्या अजय सिंह चौटाला की फरियाद पर, क्या दुष्यंत चौटाला की रिक्वेस्ट पर और क्या अजय सिंह चौटाला के निर्देश पर दोबारा से जेजेपी के साथ खड़ा होने का फैसला लेंगे या वो अजय सिंह चौटाला को हाथ जोड़कर इनकार करने का काम करेंगे। असल में अजय सिंह चौटाला की मेहनत और दशकों के
उनके साथियों के साथ के प्यार ने ही दुष्यंत चौटाला को सफल बनाने का काम किया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला इस बात का गुमान पाल बैठे कि वो अपने बलबूते पर वो डिप्टी सीएम बने हैं, अपने बलबूते पर उन्होंने जेजेपी कामयाब की है। और दुष्यंत चौटाला को लगने लगा कि वो ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बराबर के नेता बन गए हैं और अब उन्हें ना तो अपने पिता के मार्गदर्शन की जरूरत है, ना उन्हें अपने भाई के सहयोग की जरूरत है और ना ही उन्हें मां नैना चौटाला के आशीर्वाद की जरूरत है। उन्हें इस बात का गुमान हो गया कि अब पार्टी के सभी नेता और वर्कर अब उनके ऊपर डिपेंड है और अब सबको उनकी जरूरत है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं वजह है। यही एटीट्यूड दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़े नुकसान का कारण बना और यही वजह रही कि पार्टी के अधिकांश बड़े नेता और वर्कर उन्हें छोड़ने का काम कर गए हैं। दुष्यंत चौटाला की 10 विधायकों की पार्टी में आज उनके साथ में महज 4 विधायक ही खड़े हैं, जिनमें 2 खुद वो और उनकी मां नैना सिंह चौटाला हैं, जबकि अनूप धानक और अमरजीत ढांडा 2 ऐसे विधायक बचे हैं जिनकी आज की तारीख में किसी पार्टी में कोई डिमांड नहीं है। अब इन्हीं हालात में जूझते हुए दुष्यंत चौटाला को ये उम्मीद लग रही है कि अजय सिंह चौटाला की मेहरबानी से, अजय सिंह चौटाला के आशीर्वाद से वो अपनी डूबती हुई पार्टी को बचाने में सफल हो पाएंगे। दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की इस मुहिम के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अजय सिंह चौटाला की रिक्वेस्ट के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।